दतिया, बांकीपुर और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने मतदान और मतगणना की तारीखों का ऐलान कर दिया है, लेकिन उन चुनावों के बीच आप लोगों की मन में एक बड़ा सवाल भी उठ रहा होगा। क्या कोई आम नागरिक भी विधानसभा चुनाव लड़ सकता है? अगर हाँ, तो इसके लिए क्या शर्तें हैं कि नामांकन में कितनी फीस लगती है, जमानत कब जब्त होती है और कौन कौन से दस्तावेज जरूरी होते हैं। आइए आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ चुनाव लड़ने का अधिकार सिर्फ बड़े नेताओं या राजनीतिक परिवारों तक सीमित नहीं है। अगर कोई सामान्य नागरिक चुनाव लड़ना चाहता है तो कानून उसे भी ये अधिकार देता है। यानी दतिया, बांकीपुर या मांजलपुर जैसे विधानसभा चुनाव में कोई भी योग्य भारतीय नागरिक अपनी किस्मत आजमा सकता है। हालांकि चुनाव लड़ने के लिए कुछ कानूनी शर्तों को पूरा करना जरूरी होता है। सबसे पहली शर्त यह है कि उम्मीदवार की उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही उसका नाम भारत के किसी भी विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज होना अनिवार्य है। यानी जरूरी नहीं है कि जिस विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उसी क्षेत्र के निवासी या वोटर हो। यदि आप देश के किसी भी हिस्से में पंजीकृत मतदाता हैं तो आप किसी दूसरी विधानसभा सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं। अब बात करते हैं नामांकन फीस की। विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार को सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना होता है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये राशि 10,000 रुपए तय की गई है। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए ये राशि 5,000 रुपए होती है। ये रकम चुनाव कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जमा करनी होती है। लेकिन ये सिर्फ फीस नहीं होती, बल्कि इसे जमानत राशि भी कहा जाता है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक यदि किसी उम्मीदवार को चुनाव में पड़े कुल वैध वोटों का कम से कम 16.67% यानी छठा हिस्सा वोट नहीं मिलता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है और जमा की गई राशि वापस नहीं मिलती। वहीं यदि उम्मीदवार तय सीमा से अधिक वोट हासिल कर लेता है या चुनाव जीत जाता है तो उसकी जमानत राशि लौटा दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से टिकट नहीं लेना चाहता तब भी वो चुनाव लड़ सकता है। भारत का कानून निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की पूरी अनुमति देता है। हालांकि ऐसे उम्मीदवारों को नामांकन के समय कुछ स्थानीय मतदाताओं का समर्थन भी दिखाना होता है। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्धारित संख्या में प्रस्तावकों के हस्ताक्षर नामांकन पत्र पर जरूरी होते हैं। यदि प्रस्तावक नहीं होते तो नामांकन रद्द भी किया जा सकता है। नामांकन के दौरान कई जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होते हैं। उम्मीदवार को अपनी पहचान से जुड़ा वैध दस्तावेज देना होता है। इसके अलावा एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट जमा करना अनिवार्य होता है, जिसमें अपनी चल और अचल संपत्ति, बैंक खातों, देनदारियों, शैक्षणिक योग्यता और यदि कोई आपराधिक मामला लंबित हो तो उसकी पूरी जानकारी देनी होती है। चुनाव आयोग इन जानकारियों को सार्वजनिक भी करता है ताकि मतदाता उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। यानी साफ है कि अगर आप भारत के नागरिक हैं, आपकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक है, आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज है और आप चुनाव आयोग के सभी नियमों का पालन करते हैं तो आप भी दतिया, बांकीपुर या किसी भी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि यहाँ हर योग्य नागरिक को जनता के बीच जाकर अपना समर्थन मांगने और जनप्रतिनिधि बनने का समान अवसर मिलता है। तो अगर आप भी कभी चुनाव लड़ने का सपना देखते हैं तो सबसे पहले चुनाव आयोग के नियमों और पात्रता को अच्छी तरह समझ लीजिए। लोकतंत्र में हर वोट की तरह हर नागरिक का चुनाव लड़ने का अधिकार भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।